ये आग कब बुझेगी? रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। हालात यूक्रेन के हर गुजरते दिन के साथ खराब होते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके रूस के सामने यूक्रेन अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं दिखता और ताकत के साथ कर रहा है मुकाबला। पता नहीं कहां थमेगी ये बर्बादी की दास्तां। पता नहीं कब रुकेगा शहरों के खंडर होने का सिलसिला। पता नहीं कब बंद होगा इमारतों का यूं मलबे में बदल जाना, लोगों का यूं बेघर होकर बदहवास होकर भागना। पता नहीं। एक एक करके 46 दिन बीत गए। हर बीतते दिन के साथ रूस और ज्यादा आक्रामक हो रहा है। वो पूरा दम लगाकर यूक्रेन के शहरों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। रूस के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन की फिजा में बारूद की गंध खोल दी है। आलम यह है कि कब कहां कौन सी मिसाइल गिरे, कब कहां कौन सा इलाका खंडहर में तब्दील हो जाए, कुछ नहीं मालूम। बूचा में रूस ने जिस तरह का नरसंहार किया, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, मगर रूस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रूस ने वैसा ही नरसंहार होस्टुमेल और बोरोदियानका में भी किया। रूस के सैनिकों ने ठान लिया है कि उनके सामने जो भी आएगा मारा जाएगा। पहले रूस ने कहा था कि वो आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन लगता है कि रूस ने युद्ध के नियम बदल दिए हैं। एक आम दिन में वैसे तो ये एक दवाई की दुकान का काउंटर हुआ करता था, जहाँ पे कुछ इस तरह से दवाइयाँ मिलती थी और वाउचर्स भी थे कि आप दवाई लीजिए तो आपको वाउचर मिलेगा। पर अब देखिए इस दुकान की तस्वीर, किस तरह से यहाँ पे जो गोलाबारी हुई, टैंकर्स आए, रशियन ट्रूप्स आए और उसके बाद यहाँ पे लगातार 1 तारीख को जो धुआंधार लड़ाई छिड़ी, उससे ये दुकान तब्दील हो गई खंडहर में। एक तरफ दवाई की दुकान है और ये है बेकरी शॉप, जहाँ पे तरह तरह की बेकरी, पेस्ट्री और बेकरी आइटम्स लगे रहते थे। पर यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से तबाही मची हुई है। पूरी सीलिंग नीचे आ गई है और ये लोहा ही लोहा आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे नीचे कुछ बोतलें नजर आ जाएंगी, शीशियां नजर आ जाएंगी, जो सामग्री है वो सब यहाँ पे बिल्कुल अब पता भी नहीं लग पा रहा है, बिल्कुल जल के खाक और राख हो गई है ये बेकरी। यही तस्वीर है बस्टंका गांव की, जो कि बिल्कुल रेडार पे था रशियन आर्मी के, क्योंकि अगर उनको मिकोलाइव शहर को पाना था तो बस्टंका का वो रास्ता बस्टंका से निकलता है। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पे अपनी कुछ बची कुछ सामान है। तो ये कोट आपको दिख रहा है, टेक्नीशियन का कोट है, कुछ दवाइयाँ हैं इस तरह से जली हुई है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी फाइटर प्लेन Su-30 और Su-35 बर्बादी बरसा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी दावा किया गया है कि उन्होंने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। इधर रूस ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में रूस ने बताने की कोशिश की है कि उसने मारियुपोल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। मारियुपोल वो जगह है जहां रूसी सैनिकों ने जमकर तांडव किया। यहाँ रूसी मिसाइलों ने पूरे शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया है। रूस का दावा है कि मारियुपोल में यूक्रेनी सेना की आखिरी टुकड़ी को भी रूस ने घेर लिया है और अब मारियुपोल पूरी तरह से रूसी सेना के कब्जे में है। मारियुपोल के बाद मिकोलेव की ये तस्वीरें देखिए। यकीन होगा कि रूसी सेना किस तरह कहर बनकर टूट पड़ी है यूक्रेन पर। मिकोलेव में बर्बादी की कहानी कहता ये गांव का दृश्य है। रूसी सैनिकों ने यहाँ किस तरह से बमबारी की है, उसके निशान देखे जा सकते हैं। रूसी बमबारी के बाद यहाँ जमीन पर जगह जगह बने गड्ढे बता रहे हैं कि रूस किस कदर घातक हो गया है।
बताया जा रहा है कि रूस के इस हमले से इस गांव में एक बच्ची की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, मगर यूक्रेन का दावा है कि उसने भी मिकोलेव में रूसी सेना को करारा जवाब दिया है। ये तस्वीर है रशियन फोर्सेस किस तरह से निस्तनाबूत हो रहे हैं यूक्रेन की सरजमी पे। जिस ट्रक पे हम खड़े हैं ये रशियन ओराल मिलिट्री ट्रक है जो क्रूज मिसाइल्स लेके जा रहा था। जी हाँ, दक्षिण छोर में मिकोलाइव के बाहरी इलाके में लगातार घमासान लड़ाई चल रही है। और आइए आपको दिखाते हैं इस ट्रक की तस्वीर। पूरी तस्वीर देखिए किस तरह से इसको एयर रेड्स के जरिए इसको बॉम्ब किया गया है। बोनेट खुला है, पूरी तरह से ये जला हुआ है और अस्त व्यस्त ध्वस्त। यही तस्वीर है इस मिलिट्री क्रूज मिसाइल ट्रक की जो कि क्रूज मिसाइल्स लेके जा रहा था। लगातार यहाँ पे क्रूज मिसाइल्स के जरिए तबाही मचाई जा रही थी। और आप देखिए यहाँ पे जो तस्वीर आपको नजर आएगी कुछ इस तरह से इसके हिस्से टूटे पड़े हुए हैं। पूरा ट्रक ध्वस्त हो गया है। अभी ये पूरा सैनिटाइज किया गया है, इसमें कोई एमिनिशंस नहीं है। यही वजह है कि हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जरा इधर पास आइए और यहाँ पे देखिए मेड इन रशिया हम दिखाते हैं आपको। थोड़ा नीचे उतरने की कोशिश करते हैं और मेड इन रशिया ये आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ट्रक का साइड वाला हिस्सा है और यहाँ पे देखिए परमिंदर जी जरा अगर आप कैमरा घुमा दें तो आपको मेड इन रशिया जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे तारीख भी लिखी हुई है 95 फरवरी 1995 का बना हुआ मेड इन रशिया। तो सीधा सा मतलब ये कि रूसी सैनिकों पर यूक्रेन भी हमलावर है। इस सब के बीच डोनेट्स्क के एक स्टेशन पर भी भयानक हमला हुआ। देखिए हमले के बाद ये कार आग का गोला बन गई। इन सब के बीच अस्थायी पुल को पार करते रूसी टैंकों की ये तस्वीरें बताती हैं कि पुतिन जल्द से जल्द यूक्रेन का काम तमाम करना चाहते हैं। पुतिन अब नहीं चाहते कि युद्ध ज्यादा दिन तक चले, मगर अकेले पुतिन के चाहने से क्या होता है। यूक्रेन भी पूरा दम झोंके हुए है, रूस के सामने डट कर खड़ा हुआ है। देखना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध का परिणाम क्या होता है। कीव से गौरव सावंत, राजेश पवार और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। रूस ने यूक्रेन को पस्त करने के लिए अपना दमखम झोंका हुआ है, मगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद मिल रही है। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति की हिम्मत को हवा मिल गई है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन कीव पहुंच गए। बोरिस जॉनसन के कीव पहुंचने के बाद यूक्रेन और मजबूती से रूस के सामने डटकर खड़ा हो गया है। रूस यूक्रेन पर जमकर बमबारी कर रहा है, मगर यूक्रेन जंग में लगातार बना हुआ है। रूस अपनी ताकत दिखा रहा है और यूक्रेन ये बता रहा है कि उसके साथ कई शक्तिशाली देश हैं जो किसी भी सूरत में रूस के इरादे को ध्वस्त करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ टहल रहे हैं। वो कीव में हालात का जायजा ले रहे हैं, वो कीव के लोगों से बात कर रहे हैं। Скажи, що ми вдячні будемо до кінця свого життя. He said, Boris, that thank you. Дякую. बीच बीच में बोरिस जॉनसन कीव के लोगों को बताते हैं कि जेलेंस्की कितने बहादुर हैं और वो अपने देश को बचाने के लिए किस तरह डट कर खड़े हैं। You have a remarkable president, Mr. Zelensky, who's done an outstanding job, and we simply wish to keep supporting the people of Ukraine. बोरिस जॉनसन का यूक्रेन का ये दौरा रूस के लिए सीधा संदेश है कि यूक्रेन के साथ ब्रिटेन हर हाल में खड़ा है। I'm traveling on a fantastic Ukrainian railways train through to Kiev from Poland, and I just want to say a massive thank you to all the staff of Ukrainian Railways. We in the UK stand in sympathy and in solidarity with you. इतना ही नहीं, बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को भरोसा दिया कि ब्रिटेन यूक्रेन को आर्थिक सहायता भी देगा और हथियार भी मुहैया कराएगा ताकि रूस के सामने यूक्रेन डटकर अपनी लड़ाई लड़ सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कीव में थे और उन्होंने बहुत बड़ी सैन्य सहायता और आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया है। जो मांग की है यूक्रेन ने वो लड़ाकू विमानों की और T-72 टैंकों की है। जो मिल रहा है उन्हें उसमें
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जैवलिन भी और इनलॉज भी शामिल है और हजारों की संख्या में। अमेरिका ने यह कहा है हर एक रूसी टैंक के लिए 10 मिसाइलें दी जाएंगी यूक्रेन को, ताकि इस लड़ाई को बराबरी पर लाया जा सके। इसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी दी जा रही हैं और 130 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स जवानों को की आवाजाही के लिए पहुंचाई जाएंगी यूक्रेन में, जो डॉनबास के क्षेत्र में भेजी जाएंगी। इसके अलावा स्टार स्ट्रीक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ये कम दूरी तक मार करती है लेकिन बहुत ही सक्षम है। यूक्रेन मांग कर रहा है S-300 सिस्टम की। स्लोवाकिया से कुछ सिस्टम्स आए हैं, कुछ और की उन्होंने मांग भी की है। T-72 टैंकों की भी मांग की है ताकि इस लड़ाई को वो और गंभीरता से लंबे समय तक लड़ पाए। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरह से हथियार प्रणालियां यूक्रेन को नेटो देश दे रहे हैं, ये लड़ाई लंबा चलने की संभावना है। बोरिस जॉनसन का यूक्रेन का दौरा यूक्रेन की हिम्मत को हवा देने वाला है। तभी तो रूस के सामने अलग अलग मोर्चों पर यूक्रेनी सेना डट कर खड़ी है। इस सब के बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उन्होंने रूस के लड़ाकू विमान को मार गिराया। रूस यूक्रेन युद्ध के 46वें दिन यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की वायुसेना के एक Su-34 फाइटर बॉम्बर को गिरा दिया है। ये लड़ाकू विमान रूस का एक सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन पर था, इस देश के पूर्व के क्षेत्र में, जहां पर अब ये ऑपरेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। रूस के लड़ाकू विमान निरंतर यूक्रेन की सेना के S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तलाश रहे हैं और उसी एक मिशन के तहत इस विमान को गिरा दिया गया। इससे कुछ दिनों पहले एक Su-35 अत्याधुनिक 4.5 जनरेशन अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को भी गिराने का दावा किया था यूक्रेन ने और पायलट को बंदी बना लिया था। आरोप कि वो सिविलियन ठिकानों पर भी भारी बमबारी कर रहे हैं और वॉर क्राइम्स के केसेस उन पायलट्स पर अब चलाए जाएंगे। लेकिन इस समय युद्ध के 46वें दिन ये बहुत गंभीर रूप ले रहा है ये युद्ध, जब रूस ने भी दावा किया है कि उसने एक S-300 सिस्टम को, मिसाइल डिफेंस शील्ड को ध्वस्त कर दिया है इस देश के पूर्व में, यूक्रेन के पूर्व में। दोनों ओर से अपने अपने दावे हैं, मगर इतना जरूर है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई के फिलहाल खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर रहा है, तो पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन भी अब रूस पर पलटवार कर रहा है। रूस ने सोचा भी नहीं होगा कि यूक्रेन की सेना इस कदर हमलावर होगी और रूसी सेना में खलबली मचा देगी। कीव से राजेश पवार, गौरव सावंत और गीता मोहन और मिकोलेव से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ये आग कब बुझेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हर एक खबर आज तक आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा।